क्या हुआ जब अचानक से हरिद्वार के गंगा नदी के ऊपर यह लड़की हवा में उड़ने लगी और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वाकई में यह चमत्कारिक घटना देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इस दृश्य को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह नजारा वाकई में हैरत अंगेज था, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें भेजी है बिहार के रहने वाले राहुल जी ने। राहुल जी ने हमें बताया कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब ऐसे में मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान थे। एक दिन हमें एक महिला ने पास में ही स्थित एक आश्रम में जाने के लिए कहा। वहाँ जो बाबा थे उस समय वह बहुत ही चमत्कारिक बताए जा रहे थे। जब मैं अपनी पत्नी के साथ उस आश्रम में पहुँचा तो बाबा ने हमसे कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति चाहते हो तो तुम्हें महादेव की पूजा करनी होगी और संतान प्राप्ति के बाद सावन के महीने में हरिद्वार गंगा स्नान और दर्शन के लिए जाना होगा। दोनों ही पति पत्नी ने बहुत ही अच्छे मन से महादेव की पूजा की। महादेव प्रसन्न हुए और राहुल जी के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस समय राहुल जी और उनकी पत्नी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों बहुत ही खुश थे और महादेव का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब दोस्तों, देखते ही देखते 4 से 5 साल बीत गए और अब बच्ची चलने लायक हो गई थी। सावन का महीना भी आ गया था, क्योंकि आश्रम वाले बाबा ने कहा था कि जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो उसको लेकर हरिद्वार गंगा स्नान और दर्शन के लिए जरूर जाना। तो हमें वह मन्नत को पूरी करनी ही थी। इसके बाद मैंने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में अपने पूरे परिवार के साथ छोटी बच्ची का रिजर्वेशन करवाया। हम सभी बहुत ही खुश थे। मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए हम हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हमारे साथ हरिद्वार में होने वाला था उससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब राहुल जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुँचे उस दिन सावन सोमवार होने की वजह से हरिद्वार में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब ऐसे में जैसे तैसे करके उन्होंने अपने परिवार को संभाला और अपनी 5 साल की छोटी बच्ची की मन्नत की पूर्ति की। परंतु दोस्तों, अचानक बहुत ही ज्यादा भगदड़ हो जाने के कारण उनका हाथ उनकी 5 साल की बच्ची से छूट गया और भीड़ में उनकी 5 साल की बच्ची कहीं पिछड़ गई और वह लापता हो गई। वह बच्ची भीड़ के साथ चलती चली जा रही थी। अब ऐसे में वह एक घाट पर पहुंची, जहां पर पैर फिसलने के कारण वह गंगा नदी में गिर गई और बहने लगी। अब राहुल जी और उनकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए। उस दिन हरिद्वार गंगा नदी के पास बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, फिर भी उन्होंने उसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कितनी ही बार उन्होंने माइक में बच्ची का भी अनाउंसमेंट करवाया, लेकिन छोटी बच्ची का कोई पता नहीं चला। छोटी बच्ची कैसे पहचान पाती, वह तो नदी में गिर चुकी थी। उसकी जान उस समय खतरे में थी। उस समय राहुल जी की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और उन्होंने आगे बताया कि उस समय मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि क्या अब हमारी बेटी हमें वापस मिल पाएगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि महादेव पर भरोसा रखो और हम पास में स्थित महादेव के शिवलिंग के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करते रहे। हम दोनों ने महादेव से प्रार्थना की। सारे उपाय आजमाने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद हमारी छोटी बच्ची का जन्म हुआ है। कृपया करके हमें इसे वापस लौटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों, उसी समय हरिद्वार गंगा नदी में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सिर्फ राहुल जी ही नहीं बल्कि गंगा घाट पर स्थित सभी दर्शनार्थी हैरत अंगेज रह गए। अचानक नदी में मौजूद 5 साल की बच्ची नदी से निकलकर हवा में उड़ने लगी। यह दृश्य ही ऐसा था कि सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर पड़ा। सब यही सोच रहे थे कि ये चमत्कार कैसे हुआ और यह कैसे हो सकता है। राहुल जी ने देखा कि यह तो उनकी ही प्यारी बच्ची है, तब वह फटाफट दौड़ते हुए उसे बचाने चले गए। जब वह अपने बच्ची को बचाकर वापस किनारे पर ले आए
तब उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से पानी से भीगी हुई है और बेहोश है, परंतु अभी भी सही सलामत है। इसके बाद उन्होंने महादेव का शुक्रिया अदा किया और शिवलिंग को उन्होंने शत-शत नमन किया और वहाँ आसपास जितनी भी भीड़ जमा थी उस बच्ची को इस प्रकार से देख रहे थे कि मानो उस बच्ची पर भूत प्रेत का वास हो और इसीलिए तो वह हवा में उड़ रही है। परंतु राहुल जी यह बात जानते थे कि ये उनके महादेव का चमत्कार है, उन्होंने ही उसकी बच्ची की जान बचाई है। इस सच्ची घटना से यह तो साबित हो गया कि जो भक्त सच्चे श्रद्धा से महादेव भगवान शिव के दर्शन करने जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।